जयंती मनाया जा रहा है ना, उसके त्याग के प्रति समर्पण अदा किया जाता है ना। जैसे महात्मा गांधी हमारे देश के सबसे स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे जागरूक नेता रहे, सबसे अच्छे नेता रहे। किसी का मेहनत कम नहीं था, लेकिन गांधी का योगदान जो था सबसे सराहनीय था, है ना। और चूंकि बात यह है कि गांधी के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, गांधी जी के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन वो अपने देश के लोगों के लिए अपना बहुत कुछ त्याग किए। उस समय जब भारत बहुत ज़्यादा गरीब था, उस समय गांधी जी विदेश में पढ़ते थे, है ना। जब ऐसा कहा जाता है कि जब अंग्रेज जो अपने वहाँ गुलाम हम लोग को बनाए हुए थे, और जब वो जुट्ठा खा करके फेंकते थे तो अपने भारतवासी जा करके दौड़ के उठा करके खाने के लिए दौड़ते थे। ऐसे समय में गांधी विदेश पढ़ते थे, है ना। इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने देश के लोगों का दुख दर्द देख करके वो स्वतंत्रता की लड़ाई में अपने पूरा कई बार जेल गए, मार खाए, तमाम पूरा जीवन उनका संघर्ष में ही बीत गया। तो उनके संघर्ष के वो जो मेहनत किए हुए हैं, उनका त्याग जो रहा है इस देश के प्रति, उसके प्रति हम लोग प्रणाम करते हैं झुक करके आज के लिए, है ना। ये बात है। देखिए, जब तक आदमी के त्याग भुलाया नहीं जाना चाहिए। जब आप त्याग भूल जाएंगे किसी का, तो फिर वही गलती करेगा आदमी जो अतीत में करने की वजह से फिर हम लोग गुलाम बने थे, है ना। तो इसलिए जयंती मनाया जाता है, ताकि व्यक्ति के संघर्ष को याद करता रहे और फिर से वो दोबारा वो गलती ना करे जिसकी वजह से आदमी गुलाम बना हुआ था, है ना। ये कारण होता है जयंती मनाने का। और बातें तो बहुत हैं कि 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के, है ना, काठियावाड़ा में, पोरबंदर में पैदा हुए थे गांधी जी। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी, है ना। ये सब चीज़ें तमाम डिटेल बुक्स में मिल जाएंगी, है ना। लेकिन मेन जो उद्देश्य है जयंती मनाने का, हम लोग किसी भी महापुरुष के जब जयंती को मनाते हैं तो उनके त्याग के प्रति अपने श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। क्लास 10 में चैप्टर है नेल्सन मंडेला का, है ना। वो व्यक्ति नेल्सन मंडेला वो दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहे जाते हैं, है ना। गांधी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। दुनिया के तमाम बड़े नेता, चाहे वो बड़े से बड़े लीडर हुए, है ना, आज भी कोई भी अगर बड़ा नेता अगर विदेश में जाता है तो गांधी की वजह से सम्मान पाता है विदेशों में भी, है ना। तो अपने देश के महापुरुषों को भुलाया नहीं जाना चाहिए, है ना। उनके त्याग को हमेशा याद करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि वो हमारे लिए क्या किए। और देखो, हर परिस्थिति में आदमी के सामने अलग अलग चुनौती आता है। उनके सामने था, हमारा भारत देश गुलाम था तो वो लोग लड़ करके आजाद कराए, लेकिन आज के समय में हमारे सामने अलग चुनौती है, हमारे समय में चुनौती अलग है। और हम लोग को उस चुनौती का उसी तरीके से सामना करना है जैसे ये लोग अपने जमाने में उस चुनौती का सामना किए थे, है ना। हमारे सामने भ्रष्टाचार है, अशिक्षा है और राजनीति गंदी हो चुकी है। देश के जिनको भी चुन करके भेजिए, आज नेताओं को देखिए, आपके पास आएंगे वोट मांगे, पैर पकड़ के वोट मांगेंगे आपसे, है ना। लेकिन अगले ही दिन जब वो चुन लिए जाएंगे, है ना, तो अगले दिन आपको अपने पैर पे झुकाएंगे। आपका पैसा संसद में जो भी आपका टैक्स कट के जाएगा वो खा जाएगा। ये डाटा है ना, कि अगर 100 रुपया संसद से गाँव के लिए कोई बिजनेस के लिए जाता है, कोई काम करने के लिए जाता है, तो उसमें से 80 रुपया अधिकारी और नेता मिलकर खा जाते हैं, है ना। तो इस भ्रष्टाचार को दूर तब करेंगे जब आप त्याग को समझ पाएंगे, है ना। जब तक त्याग को फील नहीं कर पाइएगा तब तक नहीं समझ पाइएगा कि ये लोग हमारे लिए क्या कर गुजरे हुए हैं, है ना। बातें यही हैं, बताने के लिए बहुत कुछ है ना। इतना ही, धन्यवाद सबका। महात्मा गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामना। जैसा कि सर ने बताया कि जयंतियाँ क्यों मनाई जाती है, जयंतियाँ मनाने का मेन पर्पज हमारा यही होता है कि जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कोई भी परिवर्तन हमारे समाज में लाया हो, या देश के प्रति कोई भी अपनी निष्ठा को जागरूक किए हों, उन सभी चीज़ों को याद करने के लिए जयंतियाँ मनाई जाती है। तो यहाँ पे आज 2 अक्टूबर अर्थात महात्मा गांधी की जो जयंती है, उसको मनाने का हमारा मेन मतलब यही है कि महात्मा गांधी ने किस तरीके से हमारे देश को पाला था और किस तरीके से हमारे देश को आज़ादी दिलाए थे, उन्हीं सभी बातों को याद करना है। और आज के दिन विशेषकर हमें कोशिश करेंगे कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो भी कोट्स दिए गए थे, जो भी विचार दिए गए थे, उसको सबसे पहले आप लोगों के सामने मैं थोड़ा सा 2 पंक्तियों में मतलब व्यक्त करना चाहता हूँ। जैसे मुझे तो लगता है कि महात्मा गांधी की सबसे महत्वपूर्ण जो बातें थी वो यही थी कि महात्मा गांधी ने कहा था कि आप मानवता में विश्वास मत खोइए। सागर की एक बूंद यदि गंदी होती है तो पूरा सागर गंदा नहीं होता है, पूरा सागर गंदा नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई भी व्यक्ति जो आपके साथ कुछ भी गलत किया हो, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे इंसान वैसे हैं। जैसे कि अगर सागर की एक बूंद गंदी हो जाती है तो उससे पूरा सागर गंदा नहीं होता है। इन्होंने वो बताया था, ये किस रूप में इन्होंने बताया था, क्योंकि जब महात्मा गांधी आजादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे थे उस समय भी हमारे देश में कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो देश की बंटवारा के विषय में सोच रहे थे, देश की अखंडता का पालन नहीं कर रहे थे, खंड खंड भागों में बांटने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलकर हमारे देश को एकजुट किया और आजादी के
मतलब जो सीढ़ियाँ थी उस सीढ़ियों को हमको चढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये था कि हमारा देश 1947 में तो आज़ाद हो चुका था, लेकिन उस आज़ादी के महोत्सव को महात्मा गांधी ने ज़्यादा दिनों तक नहीं देख पाया, क्योंकि कुछ एक व्यक्ति ने या एक समूह ने ऐसी गुट बनाई जिन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ही हमारे देश का बंटवारा कर रहे हैं, और उनको आज़ादी के 1 या 1.5 साल के बाद उनको गोली मार दी गई थी। जो मेरे अनुसार लगता है कि हमारे देश का सबसे बड़ा यदि धक्का कोई लगा है तो उसी के दिन लगा था जिस दिन महात्मा गांधी को किसी ने गोली मारी थी। गोली मारने का जो कार्य था वो कोई गोडसे नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने कहा था, गोडसे ही था, गोडसे नाम के व्यक्ति ने ही गोली मारा था, और उसमें उसका मेन पर्पज गोली मारने का यही था कि वो मेन जिम्मेदार बंटवारा का महात्मा गांधी को मान रहा था। सीधा कहने का मतलब ये है कि अगर महात्मा गांधी, मतलब ऐसा गोडसे कह रहा था कि अगर महात्मा गांधी चाहते तो हमारे देश का बंटवारा नहीं होता या हमारे देश मतलब एकजुट बन के रहते, लेकिन हमारा देश एकजुट बन के रह नहीं रहा था। लेकिन इसमें एक और मतलब राजनेता हुए थे जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान के मांग को जोर शोर पर लाया और बंटवारा कर दिया। अब बंटवारा का पूरा श्रेय महात्मा गांधी के ऊपर थोप दिया गया। थोपने के बाद से उनको एक हत्यारे के रूप में देखा गया और उनको गोली मार दी गई। आज देखिए हमारा संविधान सबसे महत्वपूर्ण संविधान है, सबसे बढ़िया संविधान है, देश के सभी संविधानों में सबसे अलग है, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ ये बातें बता सकता हूँ कि अगर महात्मा गांधी जिंदा होते जिस दिन हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था, तो आज हमारा संविधान बिल्कुल ऐसा नहीं होता जैसा आज है। तो यही सब बातें हैं। कुछ और भी बातें हैं जैसे उनके कोट्स हैं, जैसे उन्होंने कहा था कि अगर आंख के बदले आंख मांगोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। गांधी जी का मेन मतलब यही था कि अगर कोई तुमको एक थप्पड़ मार रहा है तो तुम दूसरी गाल भी अपना आगे बढ़ा दो। रीजन क्या था? वही बातें थी, आंख के बदले आंख मांगोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। अर्थात तुमको कोई एक थप्पड़ मार रहा है तो तुम भी उसको एक थप्पड़ मारोगे तो पूरा भारत में थप्पड़ों का मेला चलता रहेगा, पूरे लोग एक दूसरे को थप्पड़ मारते रहेंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने यहाँ पे इस चीज को रोका, और उन्होंने जो उनका जो सबसे बड़ा बिलीव था वह बिलीव था अहिंसा परमो धर्म। उन्होंने आजादी की लड़ाइयां लड़ी लेकिन कोई भी हिंसा नहीं किया। ये पूरे विश्व के इतिहास में महात्मा गांधी ऐसे सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आजादी की मांग करी लेकिन अंग्रेजों से लड़के आजादी नहीं ली, अंग्रेजों से विनम्रता के साथ पेश आए। हालांकि हमारे देश में महापुरुषों की कमी नहीं थी। हमारा देश 2 गुटों में बटा हुआ था, एक था नरम दल, एक था गरम दल। गरम दल में आप लोग जानते होंगे कौन कौन से लोग हुआ करते थे। गरम दल में हमारे सबसे बड़े एग्जाम्पल जो थे भगत सिंह थे, और नरम दल के सबसे बड़े मुखिया जो कहे जाते थे महात्मा गांधी थे। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब किसी को पता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब यह होता है सविनय, मैं अपने विनय के साथ तुम्हारी अवज्ञा करूंगा। अर्थात आप हमारे देश में आए हैं, अंग्रेजों से कह रहे थे, आप हमारे देश में आए हैं, अतिथि बन के रहिए। अगर आप हम पे हुकूमत चलाना चाहेंगे तो इस चीज को हम रोकेंगे और विनय के साथ रोकेंगे। ऐसा नहीं कि तुमको मारेंगे धमकाएंगे, ये सारी चीजें नहीं करने वाले थे, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा जो बिलीफ बना के रखा था वो अहिंसा में बना के रखा था। ठीक है, तो ये सब बातों को देखते हुए मैं तुम्हारे को